सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। निर्मला, सांप और सयाल। इस कहानी में निर्मला और सयाल इसके मुख्य पात्र हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल लहनूबाई बोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनूबाई बोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। जो निर्मला थी वो अपनी सहेली सयाल से बहुत चिढ़ती थी। उसको वो अच्छी नहीं लगती थी। सयाल बहुत गुणवान लड़की थी, वो सबसे अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन निर्मला उससे चिढ़ती थी। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बेन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। क्योंकि सयाल बहुत होनहार लड़की थी, वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी, तो सभी उसकी तारीफ करते थे। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान। निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती, दांत निकाले रहती और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। मतलब सयाल सबको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब उसकी कोई तारीफ करता था तो निर्मला उसे सहन नहीं करती थी। लेकिन निर्मला मन ही मन तो मानती थी कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता। अंडाकार होता है अंडे की शेप वाला। आंखों में चमक आ जाती, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते। जब वो हंसती थी सयाल तो सबको बहुत ही प्यारी लगती थी, लेकिन निर्मला उससे बहुत चिढ़ती थी। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी। मोहक होती है जो मन को मोह लेती है, किंतु उसकी पोशाक इतनी आकर्षक नहीं थी। आकर्षक मतलब उसकी पोशाक इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सबको अच्छी लगे। पेबंद लगे कपड़ों से गरीबी झांकती थी। वो ऐसे कपड़े पहनती थी जिन कपड़ों पर दूसरे कपड़ों के टुकड़े लगे हुए होते थे। इसका मतलब वो गरीब थी। उसकी पोशाक इतनी सुंदर नहीं थी। उसकी हाथ में पड़ी चूड़ियां भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियां थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास ना थी जैसी निर्मला के पास थी। उस गांव में सबसे अच्छी माला निर्मला के पास ही थी। आदिवासी गांव में इतनी सुंदर माला और किसी के पास नहीं थी। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। विवेक मतलब अच्छे बुरे की समझ। सयाल के अंदर अच्छे बुरे की समझ निर्मला से ज्यादा है। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है। निर्मला हर दम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने लग जाए। निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। सयाल को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निर्मला को पशुओं को चराना अच्छा लगता है कि वो खेतों में जाए और मौज मस्ती करे। तो अंदर से उसकी माँ पुकारती है कि निर्मला 8 बज गए, धूप चढ़ गई, मवेशियों को चराने वाला कोई नहीं, जा बेटा तू जरा चली जा, स्कूल किसी और दिन चली जाना। तो निर्मला की माँ आवाज लगाती है कि आज पशुओं को चराने चली जाओ। निर्मला खुशी से उछल पड़ी, मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पे चल पड़ी। मवेशी होते हैं जो उसके पशु थे, उनके पालतू पशु गाय भैंस। तो वो बड़ी खुश होकर पशुओं को लेकर चल पड़ी। कुछ फरलाग की दूरी पार करने के बाद, फरलाग होता है 220 गज की दूरी के बाद, वो आगे मुड़ गई। कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी जगह थी जहां मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अब वह वहां पर चली गई जहां पर अच्छी नरम घास थी और मवेशी अच्छे से वहां पर चर सके। अचानक वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। तभी वह गुस्से में बहुत जोर से बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाना होता है अंदर ही अंदर बोलना। कारण यह था कि जिस बरगद की छाया में उसका अड्डा था वहां आज कोई और बैठा था। जहां निर्मला हमेशा आकर बैठी थी, जिस बरगद की पेड़ की छाया में, आज वहां पर कोई और बैठा था। इसलिए निर्मला को गुस्सा आ गया। पेड़ के तने से टिकी पीठ देकर वह समझ गई कि वह सयाल है, क्योंकि आज सयाल भी अपने पशु चराने आई थी। गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला इधर आजा छाया में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला आगे निकल गई। जब सयाल को आवाज आई कि कोई पशुओं को लेकर आया, उसने देखा निर्मला है, तो उसने निर्मला को आवाज लगाई, लेकिन निर्मला ने उसकी उपेक्षा की। उपेक्षा होता है उसकी तरफ ध्यान न देना। तो उसकी तरफ ध्यान न देते हुए निर्मला आगे निकल गई।
निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। अब जो पशु थे वो इधर उधर चले गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किसी और जगह जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। वहां घास बहुत बड़ी थी।